किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया यहाँ पर नहीं हो रही है, बाकायदा चुंबकीय बल रेखाएं एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर जा रही हैं। ये जब कंडीशन, जब इसमें विद्युत धारा नहीं दी है, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर विद्युत धारा देता हूँ, जैसे ही मैं क्या करता हूँ यहाँ पर बी चित्र बी में जैसे ही मैंने यहाँ पर इस मोटर को विद्युत धारा दी इसके आर्मेचर को, तो इसने आर्मेचर ने भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर लिया है। ये रखा हुआ है आर्मेचर बीच में, ये चालक रखा हुआ है, इसने भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर स्थापित कर लिया है। एक तो पहले से था, एक और इसने स्थापित कर लिया है ये। तो चित्र सी में आप देखना, जब एक ही स्थान पर दो क्या होंगे, एक ही स्थान पर जब दो चुंबकीय क्षेत्र कार्य करेंगे, तो ये जो चालक हो रहा है ना, ये जो चालक है बीच में, यहाँ पर इस चालक के मैग्नेटिक फील्ड और इन फील्ड वाइंडिंग, ये जो फील्ड है ना, इस फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक यहाँ पर आपसी प्रतिक्रिया होगी, यानी कि लड़ाई होगी। इस लड़ाई के कारण क्या होता है, इस चालक पर एक बल कार्य करने लगता है। क्या कार्य करता है, एक बल कार्य करता है, जो उसको एक दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। यानी कि इन चुंबकीय क्षेत्र के बीच में अगर मैंने कोई चालक रख दिया, ठीक है, यहाँ पर कोई चालक रख दिया, तो इसके ऊपर से कुछ रेखा निकलेंगी और इसके नीचे से निकलेंगी, ठीक है, यानी कि कट जाएंगी, यानी कि बढ़ जाएंगी, कुछ तो यहाँ से कुछ तो ऊपर से निकल जाएंगी और कुछ इस प्रकार से नीचे से निकल जाएंगी। तो ऊपर से जो बल रेखाएं निकलेंगी, ज्यादा अगर ऊपर से निकल रही है, तो ये जो है इस तरफ घूमने का प्रयास करेगा। किस तरफ, इस तरफ घूमने का प्रयास करेगा ये चालक। लेकिन उसमें देखिए यहाँ पर इस तरफ भी चुंबकीय बल रेखा है, तो ये इसको रोकने का प्रयास करेगा। तो ऐसे में तो भाई 90 डिग्री पहुंच करके ये चालक रुक जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हमें आवश्यकता होती है धारा के परिवर्तन की। यानी कि जैसे ही धारा में या धारा की दिशा, याद रखना आप, धारा की दिशा में परिवर्तन करते हैं हम, तो वैसे ही ध्रुवता भी बदल जाती है। क्या बदल जाती है, ध्रुवता तुरंत बदल जाएगी, यानी कि एस इस तरफ एन इस तरफ। तो इसमें एक ऐसा टॉर्क पैदा हो जाता है, उसको आपसी प्रतिक्रिया के कारण, धारा के परिवर्तन के कारण उस फ्लक्स में परिवर्तन होगा जो इसको एक ही दिशा में घुमाता रहता है। ये होता है मोटर का कार्य सिद्धांत, ठीक है। मोटर एक ही दिशा में घूमने लगती है। कुल मिलाकर इस आर्मेचर का फील्ड और इस फील्ड वाइंडिंग का जो फील्ड होगा, इनके आपसी प्रतिक्रिया के कारण यहाँ पर एक घुमाव बल हो जाता है, उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये